Hello, dear students. How are you all? This is Meenu Butwa, your mathematics tutor, and you're watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो क्लास 9th का कल मैथ का एग्ज़ाम है और तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो आपका पेपर आने वाला है ना, वो ईज़ी टू मॉडरेट लेवल का होगा। डिफ़िकल्ट नहीं होगा बच्चों, डरने की बात नहीं है। 10th क्लास का जो पेपर आया है वो भी इजी टू मॉडरेट ही आया है। 80% क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे, तो मेरे ख्याल से आपको भी उसी लेवल का पेपर आने वाला है। बच्चों के कुछ डाउट्स हैं तो वो पहले क्लियर कर देते हैं। जो सेक्शन बी है आपका प्रीवियस ईयर का, वो मैं अपलोड कर रही हूँ। विद इन हाफ एन आवर आपके पास पहुंच जाएगा सबके पास। और उसमें बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है ना, उसमें से थोड़ी वॉइस पता नहीं कैसे गायब हो गई, तो उसके लिए थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि टाइम कम है तो दोबारा वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। तो इसलिए मैंने वैसे ही अपलोड कर दी है, आपको समझ आ जाएगा। 7th और 8th क्वेश्चन में वॉइस म्यूट हो गई है गलती से, आई डोंट नो व्हाई, कैसे हुआ ये। उसके बाद 9th से फिर वॉइस शुरू है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो वीडियो में कोऑपरेट करना। आपका क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है सारा, और अब मैं डाउट्स जो बच्चों के आए हैं थोड़े से, वो सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 से शुरू करते हैं। 1.4 का एक डाउट आया बच्चे का, सिक्स्थ का थर्ड पार्ट। 1.4 एक्सरसाइज सिक्स्थ का थर्ड। एक्स गिवन है, एक्स की वैल्यू है 2√3 प्लस 2√2। फाइंड करना है। फर्स्ट तो है 1/x। 1/x के लिए क्या करेंगे, 1/x की वैल्यू क्या है, 2√3 प्लस 2√2। ठीक है, डिनोमिनेटर को करेंगे रैशनलाइज। 2√3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई, 2√3 माइनस 2√2 से डिवाइड। तो ये बन जाएगा 2√3 माइनस 2√2 ओवर a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बना 2√3 माइनस 2√2 ओवर a स्क्वायर इज, देखो 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4, √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3। तो ये बन जाएगा आपका 12। तो ये आ गया 12 माइनस, ऐसे ही इसको करोगे 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, आपके पास 8 आ जाएगा। तो आएगा 2√3 माइनस 2√2 ओवर 4। 2 कॉमन लोगे न्यूमिनेटर से, तो ये टर्म बचेगी आपकी 4, कटिंग हो गई यहाँ पे, और यू विल गेट √3 माइनस √2 ओवर 2। ठीक है, ये आया आपका 1/x की वैल्यू। ये 1/x आ गया। आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट है x प्लस 1/x। x प्लस 1/x कैसे फाइंड करोगे, x इज दिस टर्म, x इज 2√3 प्लस 2√2। ठीक है, 1/x इज √3 माइनस √2 ओवर 2। यही है ना 1/x। देखो इनको ऐड करो, एलसीएम लो, लेना पड़ेगा। अब 2 से, क्योंकि इनके नीचे 1 है, तो 2 से डिवाइड करते हो और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4√3 प्लस 4√2 प्लस ये टर्म एज इट इज आ जाएगी √3 माइनस √2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है। तो 4√3, अब √3 वाली टर्म्स को आपने इकट्ठा लेना है। 4√3 प्लस √3 क्या हो गया, 5√3। 4√2 माइनस √2, 4√2 माइनस √2, 3√2 बचा ओवर 2। ठीक है, ये आ गई आपकी x प्लस 1/x की वैल्यू। नेक्स्ट है x प्लस 1/x का स्क्वायर।
तो इसका स्क्वायर कर दो। ये x+1/x है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो 4 बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर तो 4 बन जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ a+b² का। तो क्या आएगा, a² प्लस b², ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है, ये टर्म बनेगी आपकी। यहाँ से थोड़ा रब करती हूँ। नेक्स्ट देखो, 5√3 मल्टीप्लाई 5√3 स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा 5×5 = 25 एंड ये बनेगा 75 प्लस 3√t², 3√2 मल्टीप्लाई 3√2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 10, ठीक है, इसे ऐड करोगे तो 75 प्लस 18 प्लस 30। रूट में क्या आएगा, √3 मल्टीप्लाई √2 इज √6, ठीक है, रूट के अंदर है ना दोनों, तो √6 बन जाएगा ओवर 4। ठीक, ऐड करो 8 एंड 5 13, 1 कैरी 7 8 9 प्लस 30√6 ओवर 4। ये आएगी आपकी x+1/x होल स्क्वायर की वैल्यू। ये था आपका सम नंबर 6, ठीक है, 6 का थर्ड पार्ट था। और फर्स्ट में तो एक ही डाउट है, सेकंड चैप्टर में 2.1 अच्छे से करना। 2.1 में से सम्स आएंगे, सिंपल एक्सरसाइज है। 2.2 में से आप बस फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। 2.2 में एक बच्चे का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 8, find the time in which ₹12,500 will produce 3246.4 compound interest at 8% per annum, interested compounded annually। 2.2 में और 2.1 क्वेश्चन नंबर, सॉरी 2.1 का, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है 2.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्या है इसमें, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 years, टाइम है आपका 2 years, सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन 1700 एंड टाइम इज गिवन 2 years हो गया टाइम, रेट इज 10%, रेट इज 10%। ओके, सम ऑफ मनी फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन, टाइम इज गिवन, रेट इज गिवन। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट आपका है 700 इज इक्वल टू PR इज 10, टाइम इज 2/100, ठीक है, कटिंग कर दो 5 और प्रिंसिपल आ गया आपका 1700 मल्टीप्लाई 5, 8500 रुपीज। ये आ गया प्रिंसिपल। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 year पेबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ हाफ ईयरली वाला। क्या है वो, P1 + R/2/100 रेज टू द पावर 2n - 1, ठीक है, यही फॉर्मूला है। प्रिंसिपल इज 8500 आ गया अपना। 1 प्लस इसे R/200 लिख सकते हैं, R इज 10, 2 नीचे जाएगा, 200 बन गया, और 2n क्या बन जाएगा, यहाँ पे दिया है फॉर 1 year, 1 year है ना, तो यहाँ पे टाइम जो है वो 1 year लेंगे, तो 2 × 1 2 - 1, ठीक है, ये बनेगी आपकी टर्म। 0 से 0 कैंसिल हो गया,
ये आ गया 8500। एलसीएम लोगे तो 20, 20 + 1 21 स्क्वायर -1। ओके, 8500, ठीक है। 21 × 21 ओवर 20 × 20 इज 400 -1 भी है साथ में। एलसीएम लोगे तो इधर कर देती हूँ 8500, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। 21 × 21 इज 441। एलसीएम आ गया नीचे 400 लोगे तो 400 यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 1 है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 8500 × 41 ओवर 400। ठीक है, 2 zeros कैंसिल हो गई और 85 × 41 ओवर 4 करोगे तो जितना आएगा वो होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो ये था आपका सम नंबर 8 एक्सरसाइज 2.1 का। नेक्स्ट है 2.2 के सिंपल क्वेश्चंस करना, फॉर्मूला जरूर लर्न करना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। और ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन के भी फॉर्मूलाज कर लेना। एक क्वेश्चन तो आएगा ही, वो भी सिंपल ही आएगा फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप सिंपली कर सकते हैं। एक्सपेंशन की पेज नंबर 84 85 पे जितनी भी आइडेंटिटीज हैं आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। खास करके जो मैंने आपको फॉर्मूला शीट दी है ना, वो तो जरूर करना, ठीक। वही कर लोगे तो इनफ है। और एक आया है डाउट एक्सरसाइज 3.1 में से, आपका क्वेश्चन नंबर है 7th का 3rd पार्ट। एक्सरसाइज 3.1 7th का 3rd। गिवन है आपको 3a + 4b इज इक्वल टू 16 एंड ab इज इक्वल टू 4। फाइंड क्या करना है? 9a² + 16b²। अच्छा, इसकी स्क्वेयरिंग करोगे तभी तो आपको ये टर्म मिलेगी। तो 3a + 4b की कर दो स्क्वेयरिंग, ठीक है। a + b होल स्क्वायर लगाओ, a² + b² + 2ab, ठीक। तो ये बन गया 9a² + 16b² + 3 2 6 6 4 24ab। 3a + 4b की वैल्यू गिवन है 16, तो यहाँ पे रख दो 16²। 9a² + 16b² की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 24 × ab इज गिवन 4। 16 16 आर 256 होता है शायद। 9a² + 16b² + 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो 96 आएगा। तो 9a² + 16b² की वैल्यू क्या आई? 256। ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई 96, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा वो होगा 9a² + 16b² की वैल्यू। ये था 7th का 3rd एक्सरसाइज 3.1 में से। और है आपका कि फैक्टराइजेशन में एक डाउट है। ओके, फैक्टराइजेशन का पेज नंबर 134 एक्सरसाइज 4.5 सम नंबर 6 का 3rd पार्ट। एक्सरसाइज 4.5 और 6 का 3rd पार्ट। ये शायद मैंने पहले भी करवाए थे डाउट सेशन में। 1 - x²
इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, इसको फैक्टराइज करना है। देखो पहले तो ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई करो इसे 1 को पूरी टर्म के साथ, 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को पूरी टर्म के साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। अब देखो मैंने बताया था कि टर्म्स को रीअरेंज कैसे करना है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4xy को आप स्प्लिट कर लो 2xy प्लस 2xy में। ठीक है, अब देखो आपको ये वाली टर्म देखनी होती है, ये 2 वाली होती है। ठीक है, इसमें x एंड y वेरिएबल्स है ना, इसका मतलब 2xy के साथ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म इसके साथ आएगी। तो ये दोनों टर्म्स है ना, जो इसके साथ कर दो चाहे इसके साथ कर दो, दोनों सेम ही तो है। तो बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा। ये जो दोनों टर्म्स है ना, मैं इसके साथ लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy। ठीक है, अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस टर्म को इनके साथ ले आओ। ठीक है, अब इनमें से इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन निकालोगे, सारे साइंस चेंज होंगे अंदर। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बना, वाई स्क्वायर पॉजिटिव बना, 2xy नेगेटिव बन गया, क्योंकि सारे साइंस चेंज होते हैं, माइनस बाहर आ जाए तो। ओके, अब इनको देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 2xy, और ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये भी तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही बना, यही फॉर्मूला होता है ना। इसको देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे xy है, तो आपके पास 2xy आएगा, 2ab की वैल्यू। तो ये 2ab तो है, ये a है, ये b है, ये 2ab बन रहा है। तो इससे भी हम 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस टर्म, इसे भी होल स्क्वायर बना दिया, इससे भी होल स्क्वायर बना दिया, ये दो टर्म्स आ गई। अब हमें करना है इनको, ये माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। यहां से रब करती हूँ थोड़ा सा। अब देखो ये ए है, यहाँ पे लिखती हूँ फिर से, 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा, ए प्लस बी, बी इज एक्स माइनस वाई एंड ए माइनस बी, बी इज एक्स माइनस वाई। ये ब्रैकेट मैंने क्यों डाली है, क्योंकि माइनस है ना बाहर, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइंस चेंज होते हैं, प्लस डालेंगे तो उससे साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि माइनस बाहर है, ओपन करोगे तो साइन चेंज होंगे। तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई, 1 प्लस एक्स वाई, देखो माइनस एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस वाई। ये टर्म इधर उधर शफल हो सकती हैं आपके जो बैक पे आंसर्स दिए हैं, लेकिन आंसर यही होगा। ठीक है, ये था आपका एक्सरसाइज 4.1 का 6th का 3rd पार्ट। ठीक, उसके बाद आ जाओ आप 5th चैप्टर, तो आसान है, 5th में कोई डाउट नहीं आया बच्चों को। और ट्रायंगल, ट्रायंगल चैप्टर ट्रायंगल चैप्टर में 9.1, अच्छा जो आपके 255 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 17 दी है ना, वो प्रीवियस ईयर में आई है, वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व की है। एग्जाम्पल नंबर 17 पेज 255, ये आई है आपको प्रीवियस ईयर। और एग्जाम्पल नंबर 14 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, देख लेना एक बार। सॉरी बच्चों,
प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। एग्जांपल नंबर 19 देखना। और अब आ जाओ एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में मैंने इंपॉर्टेंट टिक्स लगवाई हैं आपको। एक सम छूट गया था। एक्सरसाइज 9.1 में कोई डाउट नहीं है, बच्चों को क्लियर है। 9.2 भी क्लियर है। 5 सम्स हैं ओनली, आसान ही है। ओके 9.3 में जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 272 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 9 है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो देखना अच्छी तरह से। और बाकी एक्सरसाइज 9.3 पे क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से देखना। बाकी मैंने टिक्स लगवाई हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 देखना एक बार। और आपका क्वेश्चन नंबर 9 आया है। आगे आ जाओ आप पेज नंबर 284 पे एग्जाम्पल नंबर 5 देखना। एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज 9.4 का थर्ड सम एक बच्चे ने पूछा है। 9.4 का थर्ड एक्सरसाइज 9.4 थर्ड। इन द गिवन फिगर AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये आपकी फिगर है ABC। जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। अरेंज AB BD एंड DC। AB BD एंड DC को अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। साइड्स हैं AB BD एंड DC। गिवन क्या है? 75 डिग्री का एंगल है एंगल B एंड C इज 35 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इन साइड्स को अरेंज करना है आपने। देखो अब ये ट्रायंगल है ABC। आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप लिखो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये पूरा लिखना। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A फाइंड करना है आपने। एंगल B इज 75, C इज 35, ये 180। एंगल A प्लस ये आ गया आपका 110 इज इक्वल टू 180। एंगल A कितना आया? 180 माइनस 110 70 डिग्री। एंगल A पूरा 70 का है, ये वाला। ये पूरा एंगल जो है ना, ये 70 का है, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है AD, तो ये दोनों हाफ हाफ एंगल बन रहे हैं ना। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल को हाफ हाफ डिवाइड करने वाला। तो ये भी 35 हुआ, ये भी 35 हुआ अगर 70 का है तो, ठीक है। अब साइड चाहिए AB BD, AB और BD। आप देखो AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? ये तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं पहले, इस एंगल का। अब ये वाली ट्रायंगल देखोगे आप, ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, छोटी वाली ट्रायंगल ABD, ये एंगल 35 का है। अब ठीक है, 70 का नहीं है, हाफ है ना 35 का। तो 35 प्लस 75 प्लस एंगल ADB, तीनों का सम बना 180 डिग्री। ये आ गया आपके 110 प्लस एंगल ADB, दिस एंगल इज इक्वल टू 180। एंगल ADB कितना आ गया? ये भी 70 का आ गया। तो ये एंगल भी आपका 70 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब देखो आपको चाहिए AB और BD साइड। AB के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है? 70। और BD के सामने, BD के ऑपोजिट ये एंगल बन रहा है, ठीक है। आप ये एंगल दोनों लो।
अब देखो एंगल ए डी बी जो अभी निकाला है 70 का है ना, इज ग्रेटर देन एंगल बी ए डी, क्योंकि बी ए डी कितना है 35 का, ठीक है, ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब इनके ऑपोजिट वाली साइड भी ग्रेटर होगी। तो ए डी बी के ऑपोजिट में कौन सी साइड बन रही है, ए बी, देयरफॉर ए बी इज ग्रेटर देन बी ए डी के ऑपोजिट साइड बी डी, ठीक है, जो ए बी है वो बी डी से ग्रेटर आ गई, ठीक है, ये दोनों तो हो गए, अब रह गया अपना डी सी। ओके अब यहाँ आ जाओ इन ट्रायंगल डी ए सी में, यहाँ पे रीजन लिखोगे आप, एंगल अपोजिट टू द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर। इन ट्रायंगल एडीसी, इस ट्रायंगल में आ जाओ एडीसी में, ठीक है, ये एंगल 35 का है, ये भी एंगल 35 का है। अगर एंगल सेम हो तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होती है, तो इसके अपोजिट साइड बन रही है ये वाली और इसके अपोजिट साइड बन रही है ये वाली, ठीक है, इसका मतलब आप लिखो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, क्योंकि दोनों 35 के हैं, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी डी सी के इक्वल हुई, अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी तो इक्वल ही होंगी, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू डी सी आ गए अब आप लो, ओके बेटा देखो अब ए डी इज इक्वल टू डी सी है, क्योंकि एंगल्स इक्वल है ना, तो ए डी इज इक्वल टू डी सी हो गया अपना। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे करूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन, ए बी डी 75 का है ना, और ये एंगल है 70 का, ग्रेटर देन एंगल ए डी बी, ठीक है, ये 75 का है, ये एंगल है 70 का, तो 75 ग्रेटर ही हुआ। एंगल ए बी डी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए डी, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए डी है ना, तो इसका मतलब ए डी ग्रेटर हुई ए डी बी के सामने वाली साइड ए बी, ठीक है, ए डी ग्रेटर देन ए बी आ गया। अब क्योंकि ए डी और डी सी इक्वल है, यहाँ पे हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है कि ए डी इज इक्वल टू डी सी है, तो यहाँ पे हम ए डी की प्लेस पे डी सी लिख सकते हैं ना, यहाँ साथ पे आपने रीजंस लिखने हैं कि साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर, ठीक है, तो डी सी ए डी की प्लेस पे हम डी सी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, तो डी सी ग्रेटर देन ए बी आ गई। अब ये देखो एक ये रिजल्ट आया अपना और एक अपना रिजल्ट आया था ए बी इज ग्रेटर देन बी डी, क्योंकि हमें तीनों में कंपैरिजन करना है ना। अब देखो ए बी बी डी से ग्रेटर है, बट डी सी जो है वो ए बी से भी ग्रेटर है, तो लिखना है अपने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी कौन सी साइड हुई, फिर बी डी, बी डी सबसे छोटी है, उससे ग्रेटर है ए बी और ए बी से ग्रेटर है डी सी, ये आ गया आपका ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक, ये था आपका सम नंबर थर्ड 9.4 का। एक है 9.4 का सिक्स्थ का सेकंड पार्ट, सिक्स्थ का सेकंड पार्ट एक बच्चे ने पूछा एक्सरसाइज 9.4 का इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू सी डी, फिगर देखो ये फिगर बनाई है ए बी, यहाँ पे सी है, दिस इज डी, ए सी को ज्वाइन किया, ए सी इज इक्वल टू सी डी, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये पूरा एंगल 70 का है और ये एंगल 70 का है, ठीक है, ये चीजें गिवन है हमें। अगर ये एंगल 70 का है तो बाय लीनियर पेयर, क्योंकि 180 का है ना पूरा एंगल, तो ये कितने का हुआ, 110 का हुआ, 110 प्लस 70 तो 180 बनेगा, यहाँ पे लिखो एंगल ए सी डी
ACD इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। ठीक है, ACD निकल गया अपना। ओके, अब ये साइड्स इक्वल है, AC इज इक्वल टू CD। साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो कौन से एंगल्स इक्वल हुए? ये साइड इक्वल हैं तो इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल ये वाला, और इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल ये वाला, ये एंगल्स इक्वल होंगे। कलर थोड़ा चेंज करती हूँ, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन साइड्स के ऑपोजिट एंगल सेम होंगे क्योंकि साइड सेम है। अगर एंगल्स साइड सेम है तो एंगल सेम होते हैं, एंगल सेम है तो साइड इक्वल होती है। ऑल्सो बिकॉज AC is equal to CD, therefore angle CAD is equal to angle ADC. CAD this angle is equal to angle ADC this angle. ठीक, यहाँ पे रीजन लिखना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, रीजन मेंशन करना होता है। सपोज करो ये एंगल, टोटल एंगल 70 का है ये अपना। ठीक है, तो इसे सपोज कर लो x है, इसे भी सपोज कर लो x है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इक्वल सपोज करना पड़ेगा। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ACD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ACD में, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 110, थर्ड एंगल 110 है ना, इज इक्वल टू 180 हो गया। तो 2x कितना आया? 180 माइनस 110, 70 आ गया। इसका मतलब x आ गया 35। पूरा एंगल 70 का है। इस सम में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुई है कि 70 का क्यों नहीं लिया, 70 का क्यों नहीं, पूरा एंगल 70 का है तो ये दोनों एंगल आए 35 के। ठीक है, x 35 है ना, तो ये 35 हो गया, ये वाला एंगल अगर 35 हो गया तो ये भी 35 ही बचेगा, टोटल 70 का है। ये 35, ये 35 और ये भी बना 35 क्योंकि ये भी x था। ये 35 इसलिए आया क्योंकि 70 माइनस x किया ना, ये पूरा एंगल 70 का, अगर इतना एंगल 35 का होगा तो बाकी भी 35 का ही बचेगा, तभी तो 35 प्लस 35 70 आएगा। ठीक है, अच्छा ये एंगल्स आ गए। हमें प्रूव क्या करना है इसमें? प्रूव दैट BC इज लेस देन CD, ये प्रूव करना है, BC इज लेस देन CD। ओके, अब आप देखो इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC। ठीक है, अच्छा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये भी एंगल निकाल सकते हो आप, BC और ये वाला एंगल BAC में, ये एंगल 35 का है, ये 70 का है। ठीक है, तो ये एंगल कितना बना? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये 70 का, ये 35 का, टोटल हो गए 70 प्लस 35 105। तो ये एंगल कितने का बचा फिर? 75 का बचा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टेप और लिखती हूँ, इन ट्रायंगल BAC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 35 प्लस 70 प्लस एंगल ABC, इसे रब कर दो, अभी मैंने निकाला नहीं है, एंगल ABC इज इक्वल टू 180 है, तो एंगल ABC क्या आएगा? 180 माइनस 70 प्लस 35 इज 105, तो ये बन गया 75 डिग्री का, ये एंगल आ गया 75 का। ठीक, देयरफॉर एंगल ABC इज ग्रेटर देन, BC और CD चाहिए, एंगल BAC, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल BAC, क्योंकि ये 75 का है, ये 35 का है। ठीक है, तो एंगल ABC के ऑपोजिट साइड, एंगल ABC के ऑपोजिट साइड कौन सी आ रही है? AC। दिस इंप्लाइज AC इज ग्रेटर देन BAC के ऑपोजिट साइड BC आ रही है, सामने वाली साइड, तो AC इज ग्रेटर देन BC हो गया, बट AC इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है।
AC इज इक्वल टू सी डी गिवन है, ठीक है, AC इज इक्वल टू सी डी। तो AC की प्लेस पे लिख दो, यहाँ पे AC की प्लेस पे CD लिख सकते हो आप, CD इज ग्रेटर देन BC। तो यही तो प्रूव करना था कि BC इज स्मॉलर देन CD। सेम ही है, CD इज ग्रेटर देन BC, ठीक है, ये हो गया अपना प्रूव। और एक इसका सम है 7th का फर्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं करवा देती हूँ। प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप, 7th का फर्स्ट पार्ट एग्जाम में आ सकता है। शो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल 90 का होगा। सपोज करो ये एंगल 90 का है, ABC, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज, जो स्लैंट वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये प्रूव करना है हमें। अब देखो बच्चों, ये 90 का एंगल है इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 90 का है, इसे सपोज कर लो x है, इसे सपोज कर लो y। चलो x y रहने दो, एंगल A एंगल C लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई और एंगल तो बन नहीं रहा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A 90 का है, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल B प्लस एंगल C क्या आ गया, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, ठीक है। एंगल B और एंगल C का जो सम है ना वो 90 डिग्री आ रहा है। सॉरी, एंगल B 90 का था, यहाँ पे मैं गलत कर गई, एंगल B 90 पे बनाया हमने, ये एंगल A है, ठीक है। एंगल A बचा यहाँ पे, B पे 90 है ना, तो B को 90 लिखेंगे। एंगल A प्लस एंगल C का जो सम है वो आ गया 90। ये अकेला एंगल 90 का है और इन दोनों का सम 90 है। इसका मतलब एंगल A और एंगल C दोनों एंगल B से छोटे ही होंगे, दोनों का मिलके के जो सम है वो 90 आ रहा है। तो एंगल B से दोनों एंगल छोटे ही होंगे ये, ठीक। तो इसका मतलब जो B के अपोजिट साइड ये एंगल ग्रेटर हुआ ना फिर तीनों से, ये एक्यूट एंगल ही होंगे ना, एक्यूट एंगल का सम ही 90 आता है। अगर ये 90 है तो ये दोनों एंगल 90 से छोटे ही होंगे, ये दोनों मिलके 90 बन रहे हैं। तो इसका मतलब एंगल B के, ये एंगल B ग्रेटर है, दिस इंप्लाइज एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल C, ठीक है। एंगल B सबसे बड़ा हुआ ना फिर, ये अकेला 90 का है। तो एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी है, AC, therefore AC is greater than AB and BC, ठीक है। फिर AC भी तो AB और BC से बड़ी हुई, क्योंकि ये एंगल ग्रेटर है तो इसके अपोजिट वाली साइड भी फिर ग्रेटर ही हुई ना। तो AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है, therefore हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, दोनों से लॉन्गेस्ट साइड होगी। ये इंपॉर्टेंट सम था, ये देख लेना आप। और इसके साथ आपके डाउट्स भी खत्म है। अब आप अच्छी तरह से अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर लो, ठीक। टाइम कम बचा है, अब और डाउट्स तो नहीं क्लियर हो पाएंगे। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से कैलकुलेशंस करना, फॉर्मूलाज लर्न करना, इजी पेपर आएगा, पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक। टेंशन फ्री होके कॉन्फिडेंट होके एग्जाम देना। बेस्ट विशेस बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।